गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? आप जो है एक बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं तुम लोगों से, उसका जवाब देना है। तैयार हो तुम लोग? देखिए, सुबह तुम दुकान पर गए बिस्कुट लेने, 20 रुपया का नोट दिया दुकानदार को, वो तुमको 4 डब्बा बिस्कुट दे दिया। समझ गए बात को? 20 रुपया का नोट दिया तुम और 4 डब्बा बिस्कुट तुमको मिला। अब बताओ कि तुमको अगर 10 डब्बा बिस्कुट लेना रहता तो कितना पैसा देना होता या कितना रुपया देना होगा? सोचो। नहीं समझ में आ रही है? चलिए, इसी चीज को आज हम बताएंगे और इस मेथड का नाम है ऐकिक नियम। क्या नियम है? ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड। ये कहेगा कि क्या है यूनिटरी मेथड। तो देखो, इसमें है क्या कि सबसे पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, तुम तुरंत बताएगा कि 1 डब्बा बिस्कुट का दाम 5 रुपया है, तो 10 डब्बा बिस्कुट का दाम 50 रुपया तो बता दिया। कैसे? क्योंकि 1 डब्बा का 5 रुपया, उसमें 10 से गुणा कर दिया, 10 डब्बा का निकल गया। और जो पहले सवाल पूछे थे 20 रुपया वाला, उसमें क्या दिक्कत था कि 20 रुपया में 4 डब्बा मिल रहा है और हम तुमसे पूछ रहे हैं 10 डब्बा का। तो ऐसा लग रहा है ना तुमको कि 1 डब्बा बिस्कुट का दाम अगर हमको मालूम रहता तो बहुत जल्दी बता देते। तो इस मेथड में हम लोग यही करते हैं कि जो दिया रहेगा उससे हम 1 का मूल्य ज्ञात करते हैं और फिर जब पूछा जाता है उसका मूल्य या उसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। ओके? इसी मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड। जैसे तुम्हारा सवाल था कि या सवाल था, इसको जरा सोचिएगा कि 20 डब्बा है, 20 रुपया में कितना है? 4 डब्बा मिला और 10 डब्बा का दाम आपको कितना होगा? यही क्वेश्चन है। ठीक है? क्वेश्चन समझ गए? अब इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? डब्बा का दाम। तो जिस चीज को निकालना रहेगा उसका एक चीज का वैल्यू मालूम होना चाहिए। मैंने डब्बा 10 डब्बा चाहिए तो 1 डब्बा का दाम। तो देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि 4 डब्बा का दाम कितना है? 20 रुपया। तो हम क्या करेंगे? 4 डब्बा का दाम से 1 डब्बा का दाम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो जब हमारे पास ज्यादा चीज का दाम मालूम होता है और कम चीज का दाम निकालना होता है तो उसमें भाग देते हैं। देखिए, यहां लिखेंगे, इस तरह का एक साइन देंगे जिसको बोलते हैं चूंकि, अंग्रेजी में सिंस। 4 डब्बा का दाम 20 रुपए। देखिए, एक जो निकालेंगे उसको अंत में रखेंगे। हमको क्या निकालना है? दाम निकालना है। तो दाम को बाद में लिखते हैं और जो मालूम रहता है उसको पहले लिखते हैं। याद रहा? पहला मेथड क्या था कि सबसे पहले हम एक चीज का दाम निकालेंगे, अब उसके बाद अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे? उससे गुना कर देंगे। तो यहां पर लिखने समय क्या सावधानी बरतनी है कि लिखने समय है क्या कि जो चीज निकालना रहेगा उसको बाद में लिखेंगे और जो चीज मालूम रहेगा उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहां लिख दिए 4 डब्बा का दाम 20 रुपया। अब फिर देखिए, इसी का साइन ऐसा, इसको कहते हैं इसलिए। हिंदी में इसलिए, अंग्रेजी में सो।
एक डब्बा का दाम, इस तरह का साइन देते हैं, मैंने वही चीज हम लिख रहे हैं। तो 20 में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। ये कितना हुआ, 5 रुपए। क्लियर? कि ज्यादा था दिया हुआ और कम का निकालना था, तो हम क्या किए, भाग देंगे। देखिए कोई भी चीज अगर दिया हुआ है, जैसे 10 डब्बा है, तो हम 10 से जब भाग देंगे तो एक चीज का निकल जाएगा। अगर 5 का लिया हुआ है और एक निकालना हो तो उसी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ 4 डब्बा था तो 4 से भाग दिए, अगर 5 डब्बा रहता तो 5 से भाग देते। अब क्या निकालना है, 10 डब्बा का दाम निकालना है। तो ये 5 गुना 10 50 रुपए। आएगा समझ में? बहुत आसान था। इसमें 3 ही चीज याद रखना है। पहला कि हमको सबसे पहले सवाल को एक बार पढ़ना है ध्यान से, क्या चीज दिया हुआ है ये देखेंगे और क्या चीज निकालना है इसको देखेंगे। ठीक है? जो चीज दिया रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे कि सबसे पहले कि जो चीज दिया हुआ है पहले, और जो चीज निकालना है उसको बाद में। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, एक चीज का मूल्य निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि जो चीज दिया रहेगा उसी से भाग देंगे। जैसे अगर 10 का मूल्य दिया हुआ है तो 10 से भाग देंगे तो एक चीज का मूल्य निकल जाएगा। और जो चीज रिक्वायर्ड है, जो हमको निकालना है, उसको लिखेंगे लास्ट में, और उसी से जब एक का निकल जाएगा तो गुना कर देंगे। समझ गए? चलिए अब एक दूसरा सवाल बताते हैं, बहुत जल्दी है, बना लीजिएगा अगले बार में। जैसे लिखा हुआ है कि 6 किलो चीनी का दाम 216 रुपया है। कितना? 6 kg चीनी का दाम कितना है? चीनी का दाम 216 रुपए। तो हमको 9 kg चीनी का दाम निकालना है। सवाल समझ गए? 6 किलो चीनी का दिया हुआ है, तो देखिए यहीं पर देखिए लगा देंगे, चूंकि 6 kg चीनी का दाम 216 रुपया। अब क्या निकालेंगे? एक, देखिए यहां पर चीनी का दाम 6 kg है और चीनी का दाम ही निकालना है 9 kg का, इसलिए दाम को हम बाद में रखें और वजन को पहले रखें। अब जब 1 kg का निकालना होगा तो 216 में 6 से भाग दिए। क्यों 6 से भाग दिए? क्योंकि 6 kg का ही दिया हुआ है, तो 1 किलो निकालने के लिए 6 से भाग देंगे। अब ये भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग दे दीजिए, 18 3 36, ये 36 रुपया हुआ। किसका? 1 किलो चीनी का दाम। अब आपसे पूछ रहा है कि 9 kg का दाम कितना होगा, तो 36 में 9 से गुना कर देंगे। तो देखिए 9 छक 54, 5 बतेरी 27 और 5 32, इतना रुपए हो गया। समझ में आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे लाभ क्या होगा कि हम लोग जो बाजार जाते हैं, बाजार में जो सामान लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक का दाम नहीं बताया जाता है, तो उस समय हमको ये सुविधा होगी कि पहले हम 1 किलो का दाम जान जाएंगे और तब ज्यादा चीजों का दाम निकालेंगे। समझ गए? ये मेथड याद रहेगा। इस मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड। इसमें क्या क्या बताया? 3 चीज बताया। पहला, सवाल को पढ़ेंगे। दूसरा, लिख लेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। उसके बाद क्या लिखने के समय ध्यान देंगे कि जो चीज दिया रहेगा उसको पहले और जो चीज निकालना है उसको बाद में। चुकी का साइन देंगे, नीचे एक चीज का दाम निकालेंगे। कैसे? जो चीज दिया रहेगा उसी से भाग देकर, और जब ज्यादा का निकालना रहेगा तो गुना कर देंगे। यही है ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड। जैसे एक सवाल है कि 10 कलम का दाम 50 रुपया है। देखिए 10 कलम का दाम कितना है? 10 कलम का दाम है 50 रुपए। तो 15 कलम का दाम बताइए। तो देखिए फिर ऐसे ही एक क्या कर लिए, एक जब निकालना रहा तो ये करेंगे 50 में 10 से भाग देंगे।
ऐसा भी लाइन हम लोग देते हैं ना कि वही चीज यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। ए भाग देंगे तो ये हो गया 5 रुपए। अब 15 कलम का नाम निकालना है तो इस तरह 5 गुना 15 75 रुपए। ठीक है, इस तरह खाना पर रहेगा कि एक आदमी जब हमको मालूम रहेगा कि एक आदमी इतना रुपए खाता है, चाहे इतना अनाज खाता है, तो 10 दिन के बाद 10 आदमी रहेगा तो क्या होगा। तो इस सब मेथड में हम लोग यूनिटरी मेथड को यूज करते हैं। यूनिटरी का नाम ही है कि एक का जानकारी हो और एक को जानकारी लेने के बाद अधिक चीजों का जानकारी प्राप्त करना। आप इस सवाल को बनाएंगे और जो दिक्कत होगी हमसे फिर पूछेंगे, इनबॉक्स में भी भेजेंगे, व्हाट्सएप पर भी भेजिएगा, आपका सवाल हम बना देंगे। ओके, और जैसा कि कहे थे अपने साथी से भी इसको दिखाइए और कहिए कि बनाना है। लॉकडाउन चल रहा है, ये ऑनलाइन मेथड से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कल इसका बाकी सवाल में अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा। ओके।